सामने से बाण मारेगा हर इससे खून से कैसे उड़ाते हैं अलग अलग हर एक खून की खून से अलग एक राउंड मिलता क्यों ऐसे अनेक माया के रूप पैदा हो जाते, जितने जितने बाण मारते जाते उतने उतने मायावी रावण तैयार होते जाते। हर साल रावण बनाते हैं, जलाते हैं और हर साल रावण बड़ा चढ़ा होता जाता है। कहाँ की बात? यहाँ की बात है। जब तक उसके नाभि कुंड में न मार मारी जाए तब तक रावण मरता नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, तो कहाँ बाण मारा जाए है? और ब्रह्मा रूपी नाभि में बाण मारा जाए कि गीता का भगवान कृष्ण उस ब्रह्मा नहीं है, गीता का भगवान कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। तो नाभि में बाण लगे तो ये ढेर के ढेर रावण बनना बंद हो जाए। बाबा सेमिनार माना क्या 2, 4, 8, 10, 15 लोग मिलकर के कुछ नए नए पॉइंट्स निकालें, उसको सेमिनार कह दिया। जो जैसा होगा वैसा ही तो बनेगा। वो तो भस्म होने वाला होगा तो दूसरे को ज्ञान कैसा सुनाएगा? भस्म करने वाला ज्ञान सुनाएगा। तो भस्मासुर से भस्मासुरी पैदा होते हैं। ऐसा इसलिए बताया कि कंस के डर से कृष्ण भागते रहते गावड़े गावड़े में, और भस्मासुर के डर से शंकर भगवान भागते रहते हैं सारी दुनिया में, और रावण के डर से राम भागते रहते हैं जंगलों में। क्योंकि भगवान आकर के हिंसक युद्ध कराता है या अहिंसक युद्ध कराता है? भगवान भी चाहे तो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को प्रेरणा दे दे, खूब लड़ाई करो, मारो, मार काट मचा दो। लेकिन भगवान ऐसा करेगा क्या? भगवान न लड़ता है और न लड़ाई कराता है। अगर युक्ति से काम निकल आए तो मारकाट मचवाने की, हिंसा करवाने की क्या दरकार है? जन्म जन्मांतर 63 जन्म तो हम हिंसा करते रहे राजा ही लेने के लिए। क्या विश्व के ऊपर राजा ही पाई? नहीं। कोई धर्म वाले ने पाई? नहीं पाई। तो फिर वही कर्म फिर दोबारा बैठ के करेंगे। अभी तो हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो दुनिया के धर्मात्माएं होते हैं वो भी नहीं मुख से ये कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करो, खून खराबा करो। तो भगवान आकर के लड़ाई लड़ेगा? खून खराबा करेगा? तो युक्ति से काम निकालते हैं। न सांप मरे न लाठी टूटे। बाबा ने मुद्दे में कहा है कि आदि स्वर्ण अर्थात जो आदि में हुआ है वही घटना अंत में होने वाली। तो आदि में ऐसा घटना चक्र चला है कि बाप और बच्चों में कुछ ऐसा घटना चक्र चला कि उनमें अनबन बनी और बाप जो है व्यक्ति से चले गए, तत्पश्चात माता चल गई। तो अंत में वो सीन कैसे नजर आएगा? आदि में ब्रह्मा की चली और बप्पा भगा दिया। हाँ हुआ ना? हाँ। अभी ऐसे एडवांस पार्टी में भी होगा क्या? देवियों की चलेगी, राज करेगा खानसा और बाप अपना रास्ता देखेगा। छुपा रुस्तम बाद
में खोले, फिर डूबी जा हो जाएगी और एक बात साबित हो जाएगा सारी दुनिया झूठी और एक बात सच्चा। बाप को राजा ही चाहिए क्या? बाप खुद आकर के राजा ही लेता है या बच्चों को देता है? नंबरवार पुरुषार्थ बच्चों को देता है। बच्चे राजा की शूटिंग करें, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। और जो आज में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा होता है वो अंत में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा जरूर रिपीट होना है। क्या हुआ? सोच पड़ गए क्या? ज्ञान में नए आत्माएं तो आते हैं हाल में, लेकिन उनके बाद ऐसा हो रहा है कि जैसे धारणा की बात करें, थोड़ा और जोर से बोलो, घर में जोर से बोलते हैं। प्योरिटी की बातें सुनते हैं, नई आत्माएं ज्ञान से आकर्षण तो हो रहा है, नई आत्माओं को यज्ञ में आ रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे उनको धारणा के बारे में समझ में आता है, जैसे प्योरिटी है, तो बाद में वो आना बंद कर रहे हैं। तो वृद्धि कैसे होगी? वृद्धि कैसे होगी? हमें ज्ञान सुनाने वो मुख्य बात है कि धारणा सुनाना वो मुख्य बात है? ज्ञान तो सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा कि भगवान बाप आया हुआ है। अगर ये बुद्धि में बैठ, ज्ञान माने क्या? ज्ञान माना जानकारी। किसकी जानकारी मुख्य है? अपनी जानकारी, दुनिया के आदिमध्यंत की जानकारी और परमात्मा बाप की जानकारी। तीन बातों की पूरी जानकारी अगर बुद्धि में बैठ जाए नट सेल में, तो वो आत्मा जितनी ताकत उसमें होगी उतनी अपने आप ही धारणा करेगी। किसी को पहले ये कहना ही नहीं है कि तुम ये धारण करो। अगर शुरुआत में किसी को धारणा सुना देंगे तो भाग जाएगा। लेकिन कोई सुनाते ना थोड़ा हमने आकर अभी तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, मोस्टली कमजोर आत्माएं निकलेंगी या पावरफुल आत्माएं निकलेंगी। शूटिंग हो रही है, ब्रॉड ड्रामा की भी शूटिंग होती है। तो कलयुग के अंत आते आते कमजोर आत्माएं आती हैं परम धाम से या पावरफुल आत्माएं आती है? कमजोर आत्माएं आती है। तो वहां परम धाम से इस सृष्टि पर आती है और यहाँ कब्र दाखिल आत्माएं चैतन्यता में ज्ञान की रोशनी में आती है सीरियल वही। जिस क्रम से परमधाम से उतरती है उसी क्रम से ज्ञान में आती जाती है। तो हमें तो मालूम है कि दिन प्रतिदिन कमजोर आत्माएं आती जा रही है। तो उन्हें पहले ही हमें धारणा सिखा दे 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। अब वो तो बननी नहीं है। कोई ऐसे होते हैं कि भले कलयुग का अंत चल रहा है, कलयुग चल रहा है, फिर भी बहुत सारी दुनिया में उनका नामाचार हो जाता है। विवेकानंद जैसे पैदा हो जाते हैं, महर्षि दयानंद जैसे पैदा हो जाते हैं। अगर हिसाब किताब खत्म हो गया होगा तो 84 जन्म का पता लगेगा क्या? बिल्कुल, पूरा चक्कर तो लगाया ही नहीं अभी है? बाबा, ब्रह्मा स्थापना के लिए निमित्त बनता है, लेकिन जैसे वो शरीर छोड़ देता है तो जगदम्बा में प्रवेश करता है और जगदम्बा अंत में महाकाली बनती है, विनाश के लिए निमित्त बनती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा की स्थापना और विनाश के लिए निमित्त बनता है। जो स्थापना करेगा सो पालना और विनाश नहीं करेगा।
स्थापना अच्छाई की करेगा, जो अच्छी चीज स्थापन हुई उसकी पालना भी करेगा, और जो नकामी चीज है उसका विनाश भी करेगा। आत्मा, हर एक आत्मा अपने लिए अच्छे अच्छे दिव्य गुणों की स्थापना करती है, अपनी आत्मा के अंदर शक्तियों की स्थापना करती है, फिर पालना भी करती है, फिर दुर्गुणों का विनाश भी करती है। ब्रह्मा की आत्मा भी ऐसे तीनों कार्य करती है, लेकिन एक ही रूप से नहीं। स्थापना का रूप अलग, पालना का रूप अलग, और विनाश का रूप अलग। ऐसे नहीं कि जगदम्बा का काम लक्ष्मी कर देगी या लक्ष्मी का काम जगदम्बा कर देगी। रामायण में ऐसा बताया है कि रावण ने जब सीता को चुरा के ले गए, तो उस समय सीता राम की ही थी, और जब इसको अशोक वाटिका में रखा तो वो राम के पास आना चाहती थी, लेकिन संगम पर तो ऐसा दिखाई नहीं देता। संगम पर तो ये ऐसा दिखाई नहीं देता जैसे राम शास्त्रों में है। जब राम की सीता राम ने चुराई, लगता है तुम अंदर घुसे हुए हो सीता के। कहीं सरब जाती तो नहीं हो गए हैं? तुम सब सीताएं हो, तो सब सीताओं के अंदर घुस के बैठ गए क्या? शिव बाबा कहते मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ, हैं? शिव बाबा अंतर्यामी नहीं है, लेकिन आप अंतर्यामी हो गए। नहीं, ऐसा विरोधाभास दिखता है ना शास्त्र। संगम युग पर तो वैसा गायन नहीं है, ऐसा गायन नहीं है। संगम युग में कहीं गायन होता है? संगम युग तो असली चीज होती है। और बाबा तो इतने निश्चय पूर्वक बोलते हैं, क्या नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और बच्चों को अनिश्चय आ जाता है। बच्चों को सारा ज्ञान तो दे दिए, लेकिन चाबी नहीं, क्या नहीं दिया? चाबी। अच्छा, तो दिव्य दृष्टि की चाबी और दे दे, और सत्यानाश कर दो। एक उड़ीसा में ये उस ज्ञान में कट हो गया, क्या क्यों नहीं दी? बाबा ने पूछा है बच्चों को, और छोड़ वहाँ से दूसरी वाणी शुरू हो गई, तो पॉइंट अधूरा रह गया। तो बच्चों को अगर चाबी दे दे साक्षात्कार की, तो बच्चे क्या करेंगे? धड़ाधड़ चाबी की यूज करेंगे। बच्चों को दी है असली चाबी। कौन सी चाबी दी है? बुद्धि का ताला खोलने की चाबी दी है। बुद्धि का ताला बच्चे खोले, और बाप अपने पास चाबी रखता है, दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता है। तो अंत में 7 दिन में जो वंश के धमाके होंगे, उसमें पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, भूकंप आवेंगे, और भूकंप तो पहले से भी आने लगेंगे। एक एक शहर पे बम गिरता रहेगा, तो भी बैलेंस बिगड़ता रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो बर्फ तो आदि 18 से शुरू होगी है, बर्फ बनना, बर्फ में दबना पड़ेगा, तो तभी होगा जबकि बैठे हुए धमाके पुरजोर से हो जाएंगे, तो सारा समंदर भाप बन करके ऊपर उड़ना शुरू होगा। चारों तरफ बरसात ही बरसात, और मूसलाधार बरसात। तो पृथ्वी का, सारी पृथ्वी का वायुमंडल कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, बर्फ ही बर्फ जाम हो जाएगी। कब होगा? 9,16,160 हो जाएगी। 9,16,160
संख्या पूरी हो जाएगी, उससे क्या होगा? एक बर्फ में दबने के बाद ही बच्चों का जन्म होगा। तो पहले 9,16,000 जो है वो 9,16,108 आत्माएं तैयार हो जाएंगी। ऐसे थोड़ा ही है कि वो पहले डायनेस्टी जो पहले जन्म की है वो डायनेस्टी तैयार हो जाएगी। पहले जन्म की जो डायनेस्टी है वो 100-150 वर्ष पूरे होंगे जब राधा कृष्ण के, तब पूरी होगी, या उनके जन्म होते ही पूरी हो जाएगी 18-20 साल में। आधे बचेंगे पुण्य आत्माएं और आधे पाप आत्माएं बचेंगे। झाड़ में भी राइटियस और लेफ्टिस्ट दिखाए। जो राइटियस है वो राइट बात को मानने वाले, जो लेफ्टिस्ट हैं वो राइट बात को मानने वाले नहीं है। तो सबकी एक साथ कंचन काया बन जाएगी क्या? पीरियड की बात करने वाले प्रश्न है, शूटिंग पीरियड। तो सतयुग की शूटिंग जो है ना, अंतिम पीरियड 76 में शिव बाबा की प्रत्यक्षता होती है। त्रेता युग के अंत में राम बाबा की प्रत्यक्षता होती है। उसके बाद द्वापर के अंत में कृष्ण की प्रतिष्ठा होती है। कलयुग के अंत में क्या होगा? कलयुग के अंत में किसकी प्रतिष्ठा? कलंकी धरा अवतार की प्रतिष्ठा हो जाएगी। कलंकी धरा अवतार नहीं तो गीता पाठशाला क्यों छोड़नी पड़ेगी? मधुबन वालों को मधुबन क्यों छोड़ना पड़ेगा? कुछ तो होना चाहिए। कोई भगवान होते हैं भक्ति मार्ग में, तो जो मन में आया सो कहते रहते हैं। 33 करोड़ देवताओं का गायन है। देवताई स्वभाव होता है। सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक देव स्वभाव की आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती रहती है और असुरों के संग में आते आते देवता से असुर बनती रहती है। हाथों की जो रेखाएं हैं उसका शास्त्र बनाते हैं। है जी, उसका आधार क्या है शास्त्र बनाने? बोले अपने किए हुए कर्म। ये रेखाएं बदल भी सकती है। हर 5 साल में हस्त की रेखाएं बदल भी जाती है। क्यों बदल जाती है? जैसे जैसे कर्म हम करते जाते हैं वैसे वैसे रेखाएं, चेहरे की रेखाएं, हाथ की रेखाएं बदलती जाती हैं। एक मुरली में बोला है, हाथ उठा दो। एक मुरली में बोला है गीता के दिल पर ब्रह्मा की छाप पड़ी। एक ब्रह्मा की छाप, गीता के दिल पर ब्रह्मा की छाप। यज्ञ के आदि में ही गीता माता के ऊपर ब्रह्मा की छाप पड़ी। झूठी गीता के ऊपर। लेकिन उस समय ब्रह्मा बाबा की वो तो लौकिक सभी बहन थी बड़ी। कौन? गीता माता। ये कैसे पक्का कह दिया है? ये बात कैसे पक्की कर दी? गीता माता कि गीता माता ही उनकी सगी बहन थी। गीता माता दूसरी माता उनकी दूसरी माता नहीं थी। सुनी बातों में विश्वास कर लिया ना? नहीं बाबा। हाँ। ब्रह्मा बाबा ने पहले साक्षात्कार जाकर गीता माता को ही सुनाया, ऐसा कोर्स में बताया। हाँ। तो गीता माता ही उनकी बहन ऐसे समझिए। माने साक्षात्कार सुनाने से बहन हो जाती है। ये तो हुआ। तो मैसूर की वार्तालाप इतना क्लियर हो रहा है क्या कि गीता माता बहन नहीं दूसरी हो सकती है। जिसको साक्षात्कार सुनाए जाए वो बहन हो जाती है। अभी तक तो वही बहन समझते थे। अभी तो ऐसे ही हो गया। आपने समझ लिया ऐसे? अच्छा। तो राधा बच्ची थी बहन। हाँ। अरे आज घर जाने की चिंता नहीं है। बाबा
पृथ्वीराज चौहान और उनका मित्र चांद हैं? अंत में शरीर छोड़ते समय क्या? उनका मित्र हाँ, चांद वो शरीर छोड़ते समय अंत में एक दूसरे को मार देते हैं चाकू से। हाँ? तो उसकी यहाँ कोई शूटिंग होती है, एक दूसरे को क्या करते हैं? मार देते हैं, हाँ, खत्म कर देते हैं, शरीर हाँ? छोड़ते समय हाँ। उसकी यहाँ कोई शूटिंग होती है। दोनों इकट्ठे, बाप और बेटा दोनों इकट्ठे जन्म लेते हैं या आगे पीछे लेते हैं? बाप की जयंती सो बच्चे की जयंती, तो जन्म साथ साथ लेंगे तो देह अभिमान नहीं छोड़ेंगे साथ साथ है? जन्म लेना क्या है और मृत्यु होना क्या है? देह अभिमान में जिंदा होना और देह अभिमान से मर जाना। तो दोनों साथ साथ मरेंगे कि आगे पीछे मरेंगे? साथ साथ मरते। वैष्णवी देवी डिवाइन बाप का पार्ट रहेगा या नहीं? वैष्णवी देवी डिवाइन या बाप का पार्ट चलेगा या गुप्त है? जब ब्रह्मा आया था तो बाप का पार्ट रहा था या गुप्त हो गया था? हैं? तो ब्रह्मा से विष्णु आएगा तो बाप का पार्ट रहेगा या गुप्त रहेगा? एक होता है बाप गुप्त हो जाना, एक होता है बाप का पार्ट गुप्त हो जाना। पहली मूर्ति रही तो दूसरी मूर्ति और तीसरी मूर्ति संसार में रही या नहीं रही? है? रही, लेकिन कहाँ रही ये पता नहीं। दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो पहली मूर्ति के स्थान पर दूसरी मूर्ति ने स्थान ले लिया। ब्रह्मा सो विष्णु। तो मूर्तियां तो तीनों ही संसार में रहती है, एक साथ पाठ नहीं बजाती। और रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंसा, इसका भाव है। दुनिया का जो रास्ता है, जिस रास्ते पे चल रहे थे वो रास्ता छूट गया और शिव बाबा ने अपने धंधे फंसा लिया। चल